हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इसी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फ़ैन बिल्कुल स्पीड में है और माइक लगाने का मेरा मूड नहीं हो रहा। तो सोचा आज इससे ही वीडियो बना लेती हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छी वॉइस आती है। वैसे अभी चाय बना के आई हूँ और एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ, वो है वाइट रसगुल्ले। मैंने कभी नहीं बनाए, पर दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था क्योंकि एक दो दिन से मैंगो शेक नहीं पिया जा रहा, तो दूध बच जाता है इस वजह से। तो कल थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ। मुझे वाइट रसगुल्ले वैसे इतने पसंद नहीं है, मुझे तो काले ही अच्छे लगते हैं। जहाँ तक मैं बोलूँ, लास्ट 10 मार्च को मैंने रसगुल्ले खाए थे होली पर, जो मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने रसगुल्ले नहीं खाए। जैसे सबको पता है, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मुझे मीठा कितना ज़्यादा पसंद है और मैं कैसे रह रही हूँ ना मीठे के बिना, मुझे ही पता है। एक मिनट, एक्चुअली मैं चाय भी बना के लाई हूँ तो वो ठंडी हो रही है। मैं चाय में चम्मच डालकर ही पीती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने मीठा नहीं खाया, लाइक पेस्ट्री वगैरह कुछ नहीं खाई। फिर उसके बाद आया मेरा बर्थडे। तो उसमें जब अरुण केक ऑर्डर कर रहे थे तो उन्होंने आधे किलो का केक ऑर्डर किया। मैंने कहा नहीं, मैं 1 किलो का केक खाऊंगी। कह रहे 1 किलो का क्या करोगे। मैंने कहा मैं कई दिन तक खाऊंगी। तो उन्होंने केक ऑर्डर कर दिया। दुनिया इतनी तेज़ हो रही है, सच में इतनी तेज़ हो रही है, इतना फ़ायदा उठाते हैं। केक जब हमारे पास आया तो उन्होंने बोला 900 रुपये का केक आएगा। तो और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बर्थडे है, कोई बात नहीं, 900 का आएगा। जबकि वो केक 400 रुपये, मैक्सिमम 400 रुपये का होना चाहिए था। केक अच्छा था, नो डाउट, कोई डाउट नहीं, केक बेहतरीन था। पिक लगाऊंगी अगर मिलेगी मेरे पास तो केक मंगा लिया। और केक था दिल शेप का, टेस्टी भी बहुत था। पर जब वो खोला, वो कितना निकला, वो 1 पाउंड से भी कम का निकला। और बाद में जब उससे रीज़न पूछा गया तो उसने बोला वो एक्चुअली आपको दिल की शेप चाहिए थी ना, तो वो बनाया तो पूरा था 1 किलो का, उसमें से काट के वो इतना हो गया था दिल का। मतलब ये फालतू का बहाना था। और 900 रुपये का वो केक पड़ा। तो इसलिए मैं वाइट रसगुल्ले ट्राई कर रही हूँ। आज मन कर रहा है खाने का, पर रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि जो भी चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर करती हूँ उसी की रेसिपी शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं होता कैसी बनेगी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चीज़ में आपकी मेहनत चाहिए होती है, आप उसके साथ शूट नहीं कर सकते। फ़र्स्ट टाइम में आप उसमें 100% देते हो, उसके बाद तो आप लोगों को आदत पड़ जाती है, तो आप लोग बना लेते हो। तो मॉर्निंग मैंने व्लॉग डाला था तो उसमें मौसी के बारे में बताया था। और दोपहर तक ही अनीता मैम की कॉल आ गई। मुझे 110% श्योर था कि मुझे उन्हीं की कॉल ज़रूर आएगी, क्योंकि वो बहुत चिंता करती हैं मेरी। 1 मिनट। काफ़ी चिंता करती हैं और इसीलिए मुझे मतलब श्योर ही थी कि मैं उनकी कॉल आएगी, तो उनसे बात ही कर रही थी। आज एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। कल एक्चुअली मैंने उनको सलाद दी और उन सलाद खाना ही भूल गए। उन्हें नहीं ध्यान रहा कि उनके बैग में सलाद भी है। तो मैंने उनको बोला कल कि इसको तुम ही खाओगे, क्योंकि रात में अलग सलाद काट चुकी थी जिस मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। और इतने में खाना लेकर आई ना, इतने वो सलाद उन्होंने बाकी सलादों में मिला दी। मतलब वो कितने तेज़ बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और आज सुबह मेरे से एक गड़बड़ हो गई। मैं जब उन्हें सीओ करके वापस आई, वो ऑफिस जब जा रहे थे, तो मैं आई और मेरा एकदम ध्यान गया कि मैंने उनके लिए जो सैलेड काटा है वो तो यहीं रह गया उस टिफ़िन में। तो मैंने उनको क्या उठा के दे दिया। एक्चुअली मैंने कल उनको दूसरे टिफ़िन में सैलेड दिया था, तो वही आज मैंने पता नहीं माइंड में मेरे क्या आ रहा। सुबह मेरा बीपी भी लो था, तो मेरी तबीयत तो थोड़ी सी ऐसी थी। जब मैंने बाद में ध्यान दिया तो जो मैंने उनके लिए रोटियां बनाई थी ना, उसके जो आटा बचा था 3-4 रोटी का, तो मैं उसको फ्रिज में रखने वाली थी। तो मैंने यही है, जब मैं बाद में रसोई क्लीन करती हूँ उनके जाने के बाद तब रखती हूँ। उठा के मैंने उन्हें आटे का डब्बा ऑफिस के लिए दे दिया। और मुझे जब एकदम ध्यान आया, मैंने उनको कॉल करी, कह रहे अब मैं इसका क्या करूँ, क्या तो ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको रखे रहो, ले आना वापस। और मुझे इतनी हंसी आई इस बात पर, बहुत गुस्सा भी आया कि कैसी हरकत कर रही है मैंने। तो चाय ठंडी हो रही है ऑलमोस्ट, मेरी चाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं दिखा दूँगी कैसे बन रहा है, कैसे अच्छे बने तो दिखा दूँगी, बुरे बने तो नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हालत तो आप लोगों को दिख रही है ना कैसी हो गई है। रसगुल्ले मैंने बना लिए, मुझे नहीं पता टेस्ट में कैसे बने हैं। मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अरुण की फरमाइश थी कद्दू पूड़ी खाने की, वो मैंने बनाया है। कद्दू की रेसिपी शेयर नहीं करी, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, फिर भी दिखा देती हूँ कैसा बनाया। चलिए। तो ये देखिए, मैंने कद्दू बना लिया है। इसकी तो रेसिपी मैंने कई बार शेयर करी हुई है। ये ऐसे बहुत टेस्टी लगता है। मैं प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती इसमें। और पूड़ियाँ भी मैंने आज सिंपल बनाई हैं, मतलब इनमें मैंने अजवाइन या फिर कसूरी मेथी जो मैं डालती हूँ ऐसा कुछ नहीं डाला। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया, मैं सुबह ही रेडी हो जाती हूँ, 1:30 बजने वाला है। पर पता नहीं आज नहा धोने के बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, इतनी तेज़ भूख कि मैंने बहुत जल्दी खाना खाया।
और थोड़ा सा मतलब वीकनेस सी फील हो रही थी मुझे। वीकनेस का मतलब ये मत कहिएगा मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, मोटी तो मैं हो गई हूँ इस लॉकडाउन में, बट होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, जस्ट मैंने थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगाई है और लिप कलर लगाऊंगी। मेरी सब लिपस्टिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और उन्होंने मुझे बोला भी है कि दोबारा मैं शॉपिंग कर लूँ और जल्दी करूँगी मैं। स्किन का ख्याल रखने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो यही है कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लिप कलर और हल्की सी क्रीम में ही सही लगने लग जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज मुझे सर धोना था बट मैंने सर नहीं धोया। मैं सर धोऊंगी 18 तारीख के बाद। और अब भी मुझे सर धोए काफ़ी टाइम हो गया, कई दिन हो चुके हैं। रीज़न बताऊंगी कभी कि मैं थोड़ा सा कभी कभी इतना गैप क्यों कर लेती हूँ सर धोने में। जिस शेप का मैं सिंदूर लगाती हूँ अब वो मैं नहीं लगा पा रही, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो मेरी शादी के टाइम पे मेरी पूरी नाक रेड हो गई थी और उनने इस तरीके से लगाया था। तो चलिए फिर, तो बिंदी रह गई है खाली, वो मैं लगा लेती हूँ। मुझे इस तरह की प्लेन बिंदी बहुत अच्छी लगती है बट रेड होनी चाहिए, मैरून नहीं। मतलब लगा मैरून भी लेती हूँ पर रेड पसंद आती है। चलिए बैठते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब थोड़ी बहुत करती हूँ, जो मतलब थोड़ी ही बहुत करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती बॉडी पे, क्योंकि सबको पता है मेरा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। और मतलब अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, नेचुरल चीज़ें ही ट्राई कर रही हूँ। पर फिर भी ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट होता है, चाहे आप कैसे भी लो उसको। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती जिससे मेरे टमी या मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कोई फ़र्क पड़े। डॉक्टर की नहीं जा पा रही मैं, और इस बार जो हालात चल रहे हैं हॉस्पिटल में तो पैर रखने से भी मुझे डर लग रहा है। सच बताऊं, पैर रखने से भी मुझे डर लग रहा है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है स्कूल नहीं खुलने वाले हैं जुलाई से, बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल मतलब 110% नहीं खुलेंगे। क्योंकि जो हाल चल रहा है दिल्ली में, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, बहुत ज़्यादा। मेरा घर जाने का इतना कि मैं क्या बताऊं। और मेरे यहाँ पे एक कबूतर रहता है, बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान, गंदा कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा। पर कबूतरों की तो मुझे आदत है क्योंकि हमारे घर में रहते हैं, सबको ही पता है, आप लोगों को तो। सुबह भी रखी हुई थी कद्दू की सब्ज़ी, तो मैंने पूड़ियाँ ही बना दी थी सुबह भी और उनके लिए, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, वो तो कई दिन तक ख़राब नहीं होती। और मैं उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, तो इसलिए वो तो ख़राब होती ही नहीं है। तो शाम को भी मुझे आज कुछ नहीं बनाना, आज मेरी खाना बनाने से छुट्टी है। मेरा कई दिन से कढ़ी खाने का मन कर रहा था, शायद मैंने आप लोगों को बताया था। और मेरी मदर इन लॉ कढ़ी साग वगैरह बहुत औसम बनाती हैं। पहले मुझे उनके हाथ की कढ़ी नहीं अच्छी लगती थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई मैंने कहा मेरे को नहीं अच्छी लग रही। तो उनको ये बात बड़ी अजीब सी लगी क्योंकि सब उनकी कढ़ी की तारीफ़ करते थे, मैंने एकदम से इस तरह से बोला। तो फिर धीरे धीरे मुझे अच्छी लगने लगी। अब मुझे समझ में आता है कि उनके हाथ की कढ़ी जैसा टेस्ट मैंने नहीं खाया किसी का भी। तो और साग तो हमारे ऑलमोस्ट चूल्हे पे बनता है, तो मतलब कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन बनाती हैं वो। तो इसलिए मैंने अरुण को बोला था कि वो बोल दे जाते आते, क्योंकि मैं इतना नीचे नहीं जाती, सबको पता है। लॉकडाउन तो सबसे अच्छा फॉलो मैं ही कर रही हूँ, मैंने तो लॉकडाउन बढ़िया वाला फॉलो किया है। तो कोई बात होती है तो ऊपर से कह देते हैं, चढ़ते ऊपरते मिल जाना होता है। तो अरुण ने उनको बोला था, तो वो सुबह ही बना रही थी, बट उन्होंने बोला शाम को बना लेना, क्योंकि सबको पता है मैं शाम को ज़्यादा अच्छे से खाना खाती हूँ, फिर सुबह कोई रहता भी नहीं है इतना घर पे। तो वही वाली बात थी।
और हाँ, एक बात मुझे और आप लोगों से शेयर करनी है कि जैसे सबको पता है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे मतलब कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। और मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने मतलब जिनके बेबी है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन, तो उनके आगे तो मैं बोलूँगी मुझे ही ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ही ज़्यादा पता है, तो उन दोनों को तो मैं नहीं काउंट कर पाऊँगी इन चीज़ों में। तो बहुत से लेकिन एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं। तो मैं उनसे जानती हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग बोलते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो आजकल डॉक्टरों की थिंकिंग से बिल्कुल मैच नहीं खाती, तो इसलिए उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो व्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा आज का, तो व्लॉग तो एंड कर रही हूँ मैं। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि एटमॉस्फेयर कितना बेहतरीन हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले, तो जब मैं ऊपर गई थी, तो आप उसको ज़रूर इन्जॉय करना। मतलब इतना क्लियर दिख रहा है ना, जब से लॉकडाउन हुआ है मौसम बहुत क्लियर हो गया है, तो आप लोग भी इन्जॉय करो उसको। और आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। 2 दिन से मैं व्लॉग ही डाल रही हूँ, मुझे व्लॉग करना अच्छा लगता है, बट इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। वैसे वीडियो तो आप 5 से 10 मिनट लग कर बना लो, बाकी तय काम उसका जो होता है वो हार्ड होता है, बट शूट करना ईजी हो जाता है। तो बट व्लॉगिंग अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, और जो मैंने आपसे सजेशन मांगा है वो मुझे आप लोग ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।